वासियों ने राम जी का दर्शन कैसे किया कि धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाम और काम जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कथा मिलेगी नहीं, और कथा में ही भगवान मिलते हैं। इसलिए पहले धाम और काम छोड़ो। और यहां पर तो धाम की बात छोड़ दी, यहां सीधी बात कही कि बाल जुवान जरठ नर नारी और चले सकल ग्रह काज विसारी। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो आराम से। व्रजांगनाओं ने नंदनंदन श्याम सुंदर की जब बांसुरी सुनी तो कैसे दो, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, व्रजस्त्रिय ग्रहीत मां, व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्य मनश्चितोत्तिमा, आजग्मुरन्योन्य मनश्चितोत्तिमा, शयत्रिकान्तो जवलोलकुण्ड, शयत्रिकान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, बांसुरी को सुनते ही सब दौड़ पड़ी। धन तो व्ययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्स्काः, पयोधिश्रुत संज्ञाव मनोदवास्या पराययु। सारे काम काज को छोड़ी, बाल जुबान जरठ नर नारी चले तुरंत ग्रह काज विसारी, दौड़ पड़े। कथा के प्रति इतनी लालसा हो जैसे कि पृथु जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजा सभा, महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्सु करुणायुत मेषमीवरा। इन दो कानों में 10,000 कानों की युत मेषमीवरा। तो तत्काल दौड़े। राजा जनक ने देखा कि चारों तरफ से भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। तत्काल सैनिक कमांडरों को, पुलिस को आदेश दिया कि ये पब्लिक को संयमित किया जाए और गुरुदेव विश्वामित्र जी को अतिथियों के साथ उन्हें भीड़ से निकाल करके बाहर लाए। देखी जनक भीड़ भई भारी, शुचि सेवक सब लिए हकारी, कहूँ तुरंत लोगन पर जाऊ, आसन उचित देव, जिसको जो उचित। अच्छा माताओं, आप लोगों के लिए व्यवस्था थी कि नहीं बैठने की? वहां पर माताओं के लिए भी व्यवस्था की गई। जैसे प्लेग्राउंड होते हैं ना, कुर्सियां बनी रहती हैं इसमें, सीढ़ियां, उनके तेही पीछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा। बहुत सुंदर सुंदर भवन बनाए गए हैं और उन भवनों में बैठ करके जहां बैठे देखें सब नारी और निगम नीत निज कुल अनुहारी। माताएं की भी व्यवस्था है। रामचरितमानस में नहीं, भारतवर्ष के सनातन धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उनमें नारियों को बराबर का दर्जा दिया गया है और बराबर सम्मान किया गया है। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में नारी का सम्मान नहीं है, वे सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं। इसी धर्म ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। पाश्चात्यवादियों ने तो उपभोग की वस्तु स्त्री को समझा है, इसलिए 2 वर्ष बाद में मन भर गया तो तीसरा विवाह करने के लिए तैयार हैं, चौथा विवाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विवाह संस्कार है। इसलिए राजा जनक की सारी व्यवस्था हुई और भगवान श्री रामभद्र जी महाराज विश्वामित्र जी जब आए हैं तो उनके लिए एक विशाल सुंदर आसन दिया। सब मंचनते, मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत 2 बंधुता बैठारे महीपाल। एक विशाल मंच लगा हुआ है। गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास में राम और लक्ष्मण जी
क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज अच्छी तरह से जान गए हैं, तब ऋषि निज नाथें जिय चीन्ही और विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, कि ये भगवान हैं, इसलिए चेले की तरह नीचे नहीं बैठाते, अपने बगल में ही बैठाते हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं जो उनका उद्देश्य था वो राम जी ने पूरा कर दिया है कि निश्चर बध मैं हो सना था। निशाचरों को राम जी ने मार दिया है और अब वो सनाथ हो गए हैं। सनाथ मानी अब वो नाथ के साथ हैं, तो नाथ कहाँ हैं? उनके बगल में बैठे हुए हैं। क्योंकि रघुनाथ का मतलब क्या है? रघुमानी होता है जीव मात्र, और जो जीव मात्र का स्वामी है, मालिक है, उसी का नाम रघुनाथ है। राम जी महाराज को रंग अवन सब मुनि दिखाई। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि चलिए थोड़ी सी रंगभूमि, और विश्वामित्र जी को थोड़ी घुमाने के लिए ले गए। लेकिन संत का एक स्वभाव होता है कि संत ज्यादा प्रशंसा नहीं करता। ऐसा नहीं कि आधा घंटे तक आपके प्रशंसा के पन्ने ही पढ़ते रहे। पूरी रचना देखने के बाद में विश्वामित्र जी महाराज ने केवल एक शब्द कहा कि भल रचना। मुनि नृपसन कहे बहुत सुंदर रचना है। और राजा सुनत मुदित मन लयहु, राजा को भी सुनकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई। और राम जी जब रंगभूमि में आए तो उनका सभी ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार दर्शन किया। अगर आप श्रीमद् भागवत को पहले पढ़ लें और फिर रामचरितमानस को पढ़ें, या रामचरितमानस को पहले पढ़ लें श्रीमद् भागवत को पढ़ें, तो आपको लगेगा दोनों में कोई भी फर्क है नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से 200 वर्ष पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज हुए, उतनी उनकी सुबोधनी टीका वाराणसी में लिखी गई। ये बात सत्य है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत की टीका में एक जगह लिखते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। श्रीमद् वृंदावन धाम को छोड़कर के एक भी कदम बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जीवन के अंतिम क्षणों में कहाँ रहे? खोजकार इनको खोज के देखना, वाराणसी में आकर के रहे। हवेली है वहां की, गोपाल जी का मंदिर है। काशी 2 भागों में है, एक शिव काशी है और एक वैष्णव काशी है। सिंधिया घाट से इधर का जितना है वो सब शिव काशी है, और सिंधिया घाट से उधर का जितना भाग है वो सब गोपाल जी का है। वो गोपाल विष्णु काशी। इसलिए उधर के जो देवता हैं, अगर आप कभी जाना तो दर्शन करना, पंचगंगा घाट के ऊपर चढ़ना, और जो विशाल आपको मस्जिद दिखाई पड़ती है ना, वो वहां पर बिंदु माधव जी का मंदिर था, उसे तोड़ करके वो बनाई गई। और वहां पर बिंदु माधव का धरोहरा अभी भी उस मस्जिद को कहते हैं। जब भी आप महानगरी आदि से बैठ करके उधर को जाएंगे तो सबसे पहले वही दिखाई पड़ती है। उस मस्जिद को जब, उस मंदिर को जब तोड़ा गया तो इसके अंदर में जो ठाकुर जी थे बिंदु माधव भगवान केशव, उनको महाराज उन्होंने ले जा करके वहीं पर एक भवन है। आप किसी से भी पूछोगे कि बिंदु माधव जी कहाँ विराजमान हैं, तो आपको बता देंगे एक हवेली बनी हुई है, उसके अंदर में चढ़ करके बिंदु माधव भगवान वहां अभी भी विराजमान। तो ये विष्णु काशी है। तो ऐसी वहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज रहे। श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका उन्होंने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अधिकांश भाव श्रीमद् भागवत से लिए। यहां देखिए जरा, जिनकी रही भाव ना जय, जिनकी रही भाव ना जय, प्रभु मूर्ति प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। श्रीमद् भागवत में भी नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी रंगभूमि में जब प्रवेश करते हैं, सभी ने अलग अलग भावों से उनके दर्शन किए। तो यहां पर देखें आप, जो रस हैं काव्य के रस, उन 9 रसों का दर्शन यहां पर कराया।
नौरस है राद्रोध होतच्च श्रृंगारो हास्यम वीरोदया तथा भयानकश्च विभत्सा शांता सप्रेम भक्ति का, ये नौरस है। तो सभी ने अलग अलग भाव से भगवान जी का, राम जी का दर्शन किया। रौद्र रूप